हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इनफाइनाइट सीरीज वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का पहला टॉपिक है हमारा, वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज गाइज, यहां पर इनफाइनाइट सीरीज के डेरिवेटिव के पीछे जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि अगर आप किसी इनफाइनाइट सीरीज में से किसी एक टर्म को हटा लेते हैं या उसमें कोई एक टर्म आप जोड़ देते हैं तो इनफाइनाइट सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मान लो कि आपसे कहा जाए कि समुद्र से 4 चम्मच पानी निकाल लीजिए या 5 चम्मच पानी उसमें डाल दीजिए, तो आप क्या बोल सकते हैं कि समुद्र के पानी का लेवल बढ़ गया या घट गया? ऐसा नहीं बोल सकते हैं। समुद्र के पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप उसमें 5 चम्मच पानी ऐड कर दीजिए या 4 चम्मच पानी उससे निकाल लीजिए। तो सेम कंसेप्ट को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के केस में। यहां पर जो फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में रहेगा, उसमें से एक टर्म को हम लोग निकाल लेंगे। उसके खास पैटर्न को सबसे पहले हम पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसमें से एक टर्म को हम लोग हटा लेंगे और बाकी टर्म को हम लोग उसी सीरीज से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इसको समझते हैं इस प्रकार से। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइप्स का फंक्शन हो, इनफाइनाइट सीरीज टाइप का फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो गाइज, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, और ये जो है आपका इंफिनिटली बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि ये सीरीज आपका इंफिनाइट टर्म्स का सीरीज है। इसमें से एक टर्म को हम लोग हटा लेंगे। मतलब अगर इस टर्म को हटा लेते हैं, देखिए यहां पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर से अंडर रूट साइन एक्स इसी खास पैटर्न पे बढ़ रहा है। तो अंडर रूट साइन एक्स को आप हटा लेते हैं तो ये जो रेस्ट टर्म यहां से यहां तक बचा, रेस्ट वाला एक टर्म को हटाने के बाद अंडर रूट साइन एक्स को हटा दिया, तो बाकी जो सीरीज बचा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इसी तरह डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये जो रेस्ट टर्म का सीरीज बचा, ये पहले जो गिवन था सीरीज उसी के जैसा है ना। तो हमने कहा कि एक टर्म को हटाने से, ठीक है, या एक टर्म को इसमें और ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सो गाइज, यहां पर इसको हटाने से ये जो रेस्ट टर्म का सीरीज बचा वो कौन सा, पहले वाला ही सीरीज रह गया। ठीक है, तो बाकी के लिए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? y ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक सीरीज भी कैसा दिख रहा है? इसी होल सीरीज के जैसा ही दिख रहा है। सो गाइज, ये हो जाएगा अब आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हो गया आपके पास साइन एक्स प्लस कितना, और यहां से यहां तक का वैल्यू y हो गया। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां से देखिए, यहां से रूट को आप दूसरी साइड ले आइए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, चेन रूल अप्लाई करेंगे, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? देखिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और उधर देखिए आरएचएस साइड में साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका हो गया cos x और प्लस हो गया dy बाई dx। हो गया ना। dy dx वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx और माइनस dy बाई dx और इज इक्वल टू cos x। क्लियर है गाइस। अब देखिए यहां पर dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों टर्म प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लिया और इज इक्वल टू हो गया cos x। नाउ यहां पर देखिए डी वाई डी एक्स के साथ 2y माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, जब इसको आप इस तरफ लाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं जब फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में दिया हुआ हो। क्लियर है गाइस। और भी हम लोग एग्जांपल करेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, बात अब यहां पर आती है, यहां पर हमने y लिखा है तो यहां पर जो dy dx का जो रिजल्ट है अगर y के टर्म में है तो आप इसको y के टर्म ही रहने देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही आप y का वैल्यू ये डालेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, y को y के टर्म में ही छोड़ देने से ये बात समझ में आ जाती है कि y का वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि जो गिवन सीरीज है वही होगा। क्लियर है गाइस। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अगला एग्जांपल ले लेते हैं। इफ y is equal to x to the power x to the power x to the power x to the power x dot dot to infinity, then find dy by dx। ठीक है गाइज, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में है ना। तो यहां भी सिमिलर कंसेप्ट यूज करेंगे, एक टर्म को हटा देंगे। सबसे पहला काम कि हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज के पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से एक टर्म को हटा देंगे। उस टर्म को हटाने से रेस्ट सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी का सीरीज जो है एक टर्म हटाने के बाद जो पहले से सीरीज है वैसा ही सीरीज आपको मिलेगा। ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे आप देखिए ध्यान से, आपके पास जो दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स और डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इसमें से एक टर्म हम हटा लेते हैं तो बाकी जो ये सीरीज बचा ये वाला y के बराबर ही है ना। देखिए y का वैल्यू यही था ना, इसमें से एक टर्म को हमने हटा दिया तो बाकी जो रेस्ट सीरीज बचा वो कैसा है, पहले सीरीज के बराबर ही है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं देयरफॉर अब क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये पूरा जो रेस्ट सीरीज बचा एक टर्म हटाने के बाद किसके बराबर हो गया, y के बराबर। तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। ठीक है ना। अब ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का केस हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या कि यहां पर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है ना, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सो गाइस टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर y और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार log m टू दी पावर n हो तो इसको लिखते हैं n log m, लिखते हैं ना। तो ये पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो गाइज ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू y log x हो जाएगा। अब देखिए RHS साइड u इंटू v के टर्म में आ गया, यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे और इधर हम लोग चेन रूल यूज कर लेंगे LHS साइड। तो गाइज यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ log y with respect to y and then derivative of y with respect to x is equal to, दूसरी साइड प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका log x into derivative of y with respect to x प्लस y into derivative of log x with respect to x। देखिए v into du by dx प्लस u into dv by dx हो गया ना। तो देखिए log y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1 by y और इंटू dy by dx हो गया इधर LHS साइड, और यहाँ देखिए ये हो गया आपका log x इंटू dy by dx और प्लस y, और यहाँ पर log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 1 by x हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, जो dy dx वाले टर्म है उसको एक साइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 1 by y dy by dx और माइनस हो जाएगा log x इंटू dy by dx और इधर हो गया y by x। क्लियर है। अब देखिए dy by dx दोनों टर्म में प्रेजेंट है, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 by y माइनस log x और इंटू dy by dx इज इक्वल टू y by x। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एलसीएम y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस y log x हो जाएगा ना, और इंटू dy by dx इज इक्वल टू y by x। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है dy dx के साथ प्रोडक्ट में है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन इस तरफ आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन करने का मतलब दूसरी तरफ जाके डिवीजन में जब लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो गाइस यहां से dy by dx का जो वैल्यू मिलेगा आपको वो हो जाएगा y by x इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा y by 1 माइनस y log x, ये हो जाएगा। और फाइनली इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस y log x। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब आपके पास जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में दिया हुआ हो। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है आपके पास, एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, देन फाइंड dy by dx। तो dy by dx का वैल्यू निकालना है, ये सीरीज आपके पास गिवन है। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहला काम कि इसके एक पैटर्न है, इस खास पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पैटर्न से एक टर्म को आपको हटा देना है। एक टर्म हटाने के बाद जो सीरीज का बाकी के टर्म्स आपको दिखाई देंगे वो सेम सीरीज ही दिखाई देगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न है आपका, ये है आपका x प्लस 1 by x प्लस 1 by x प्लस 1 by x, मतलब आप देख रहे हैं x में 1 by x का एडिशन हो रहा है। ठीक है ना, ये पैटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे, x में 1 by x फिर x में 1 by x एडिशन हो रहा है, तो x में 1 by x का एडिशन वाला पैटर्न को एक टर्म को यहाँ पर हमने हटा दिया, तो बाकी जो सीरीज दिख रहा है वो पहले सीरीज के जैसा ही है, तो ये वैल्यू आपका y के बराबर हो जाएगा। सो गाइज यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 by y, क्योंकि y का वैल्यू क्या कौन सा है, ये वाला है ना, और y आपके पास ये गिवन था, तो एक टर्म हटाने से बाकी जो रेस टर्म का सीरीज बचा वो गिवन सीरीज के ही बराबर हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा इसलिए कि इनफाइनाइट सीरीज वाले
ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स वाले सीरीज में से अगर कोई एक टर्म हटा दें तो सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज हम लोग इस सीरीज को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। ओके, अब देखिए जरा, ये सो सिंपल हो गया। अब इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका LHS साइड dy बाई dx और RHS साइड हो गया डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस यहां हो गया डेरिवेटिव ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y। 1/y को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड देन dy बाई dx, y को x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं dy बाई dx और इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, और 1/y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे। 1/x को x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाता है, -1/x²। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 1/y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो गया -1/y² और इंटू dy बाई dx। ये हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए तो आप इसको लिख सकते हैं, और dy बाई dx, और उधर से जब माइनस को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/y² इंटू dy बाई dx और इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ देखिए दोनों टर्म में dy बाई dx प्रेजेंट है, इसको कॉमन ले लीजिए तो और आप लिखेंगे 1 + 1/y² इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1, और इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1 + y² इंटू dy बाई dx और इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये जो है LHS में dy dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन होने का मतलब है कि दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो गाइस dy बाई dx का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 इंटू y² बाई 1 + y² हो जाएगा। सो फाइनली इसको लिख सकते हैं y² बाई 1 + y²। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है ना, जब आपके पास जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट सीरीज के टर्म में दिया हुआ हो। तो गाइज आप लोग समझ गए कि इनफाइनाइट सीरीज टाइप के फंक्शन को आप लोग किस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, और इस के डिफरेंशिएशन के पीछे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है, समझ गए अच्छी तरह से। इसको उतार लीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं ताकि उसे करने के बाद आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस आपके लिए होमवर्क है 4 क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज के डेरिवेटिव पर। ये 4 क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस y इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x डॉट डॉट टू इंफिनिटी, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू √ cos x प्लस √ cos x प्लस √ cos x डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू sin x टू दी पावर sin x टू दी पावर sin x डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ओके, और चौथा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू y प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/y डॉट डॉट टू इंफिनिटी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर x को y के टर्म में लिखा हुआ है और आपको निकालना है dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप केयरफुली बनाएंगे, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है ना, वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब पहले होता था y का वैल्यू x के टर्म में, यहाँ पर x का वैल्यू y के टर्म में दिया हुआ है। क्लियर है गाइस।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप केयरफुली सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा या फिर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, इन चारों क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन बनाकर आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपने गलत बनाया है या सही बनाया है। ओके, तो चलिए इस होमवर्क को उतार लीजिए। तो गाइज अब हम लोग एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह है आपका एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x, log x टू दी पावर cos x। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है और ये क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म है, तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना है। सो गाइस टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं और दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और log का कौन सा प्रॉपर्टी, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। ये जो पावर है पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां भी ये पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे log y इज इक्वल टू cos x इंटू log x। क्लियर है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहां देखिए RHS साइड u इंटू v के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा और LHS साइड में हम लोग चेन रूल लगा देंगे। हालांकि RHS साइड में भी एक फंक्शन के लिए चेन रूल लगेगा log x के लिए। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर देखिए log y को पहले हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर y को x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। और यहाँ u इंटू v लगाएंगे तो पहले हो गया v मतलब log x और इंटू u का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस u मतलब cos x और फिर डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x और log x को पहले log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर log x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो इसको लिखा हमने क्या, cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x एंड देन डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ना। चलिए आगे क्या होगा इसमें, तो देखिए log y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो गया 1/y और इनटू है आपका dy/dx और फिर इधर देखिए ये हो गया आपका cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और इनटू log x, तो इसको लिखेंगे माइनस sin x और इनटू log x, ठीक है गाइस। और फिर देखिए यहां पर cos x इंटू log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और x की जगह क्या है log x, तो log x का log x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये तो आपका cos x हो गया और log x का log x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x और फिर log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x हो गया ना। आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। इधर हम लोग अरेंज करेंगे थोड़ा, तो ये हो गया माइनस sin x इंटू log x और प्लस ऊपर में देखिए गुना करेंगे तो हो जाएगा cos x
और डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर 1/y है, y यहाँ क्या है, डिवीजन में है, इसको दूसरी साइड लाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई और इंटू और ये जो टर्म है माइनस साइन लॉग लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉजिटिव वाले टर्म को लिखते हैं उसके बाद नेगेटिव को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos x बाई एक्स लॉग एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर y का वैल्यू, ये जो गिवन वैल्यू है y वाला, ये वैल्यू हम लोग उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। सो गाइस फाइनली dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा log x टू दी पावर cos x और इनटू ये हो गया cos x बाई x log x और माइनस साइन इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, क्लियर। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब दो टर्म का सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया हुआ है तो इसका हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे? दोनों टर्म को अलग अलग करके। इसको दो प्रकार से मैंने बताया था कि आप यहां पर दो तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इन दोनों टर्म को अलग अलग मान लीजिए, मतलब ऐसा लेट कर लीजिए u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, ठीक है, इसको इक्वेशन 2, और v इज इक्वल टू मान लीजिए 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है। और फिर तब क्या हो जाएगा, इसको u और इसको v मान लिया तो देयरफॉर y हो जाएगा आपका u माइनस v। सो गाइज यहां से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा अब आपका du बाई डी एक्स माइनस dv बाई dx के बराबर। इसको इक्वेशन a मान लीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें u को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में और v को डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो आपको मिल जाएगा du बाई dx और dv बाई dx, दोनों वैल्यू मिल जाएगा और फाइनली लाकर उसको इक्वेशन a में पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा मैंने तरीका बताया था कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या था गाइस, इस प्रकार से देखिए, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू दी पावर log x टू दी पावर x टू दी बेस e। मैंने कहा एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस दोनों सेम हो तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू x टू दी पावर x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पर डाल दिया और माइनस दूसरे टर्म को लिख सकते हैं e टू दी पावर log 2 टू दी पावर sin x, है ना। यहाँ देखिए एक्सपोनेंट का बेस और लॉगरिथम का बेस सेम है तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 2 टू दी पावर sin x। ऐसा लिखकर डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा, या फिर ऐसा करेंगे तो बन जाएगा। तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इधर आप लिख दीजिए मेथड फर्स्ट, ठीक है, और उस तरफ आप लिख दीजिए मेथड सेकंड। ध्यान से समझिएगा, जब आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर लगभग 11 तक आप सिमिलर क्वेश्चंस है आप बना सकते हैं। एक्सप्रेशन अलग अलग है लेकिन आगे के क्वेश्चन का जो मेथड है वो सेम रहेगा, ठीक है।
अपने कन्वेनियंस के अनुसार मेथड फर्स्ट या मेथड सेकंड कोई भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ये आपकी अपनी सुविधा के अनुसार यूज करना है। तो चलिए मेथड फर्स्ट से पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर u दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ log ले लेंगे। फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का फॉर्म में है, तो टेक log बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 का दोनों तरफ log ले लीजिए आप। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x टू दी पावर x लिख सकते हैं, और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी के अनुसार x पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका log u इज इक्वल टू x log x। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो RHS साइड u इंटू v प्रोडक्ट रूल पे चला जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log u विथ रिस्पेक्ट टू u एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर प्रोडक्ट रूल पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, अब क्या हो जाएगा आपका, तो इधर हो गया आपका, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इस तरफ हो गया आपका log u का u के रिस्पेक्ट में हो गया 1/u इंटू du बाई dx, और इज इक्वल टू देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये हो गया log x, और प्लस यहाँ पर log x का 1/x, तो ये हो गया x इंटू 1/x, x से x कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/u इंटू du बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x लिख सकते हैं। और u क्या होगा, इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du बाई dx का वैल्यू हो जाएगा आपका u इंटू 1 प्लस log x, और u का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका du बाई dx का वैल्यू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये आपको du बाई dx का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलते हैं 3 से, इक्वेशन 3 है एक्चुअली, तो देखिए यहां से dv बाई dx करेंगे, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2 टू दी पावर sin x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, पहले ये sin x का फंक्शन है, और देन sin x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इसको आप लिख सकते हैं a टू दी पावर x के डेरिवेटिव के टर्म में, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू दी पावर x log a, तो 2 टू दी पावर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टू दी पावर sin x इंटू log 2, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेंगे, तो ये हो गया आपके पास 2 टू दी पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2, ये हो गया dv बाई dx का वैल्यू। क्लियर है गाइस, तो यहां से आपको निकल गया, देखिए ये निकल गया du बाई dx, यहां निकल गया dv बाई dx। अब क्या करना है, du बाई dx और dv बाई dx इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, और du बाई dx का वैल्यू आया है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, और माइनस dv बाई dx का वैल्यू आया है 2 टू दी पावर sin x इंटू cos x और इंटू log 2, ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप जो है अगर
y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये था फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं क्या है। तो देखिए, मैंने कहा कि इसको ये जो फंक्शन दिया हुआ था इसमें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने, और यूज करके इसको e टू दी पावर log और ये जो फंक्शन है x टू दी पावर x और माइनस e टू दी पावर log 2 टू दी पावर sin x करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग चेन रूल लगाएंगे। उससे पहले कि एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी और होता है, ये होता है आपका log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log n। इस प्रॉपर्टी का यूज भी करेंगे। यहाँ जो पावर है पीछे चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x टू दी पावर x का पावर इधर पीछे आ जाएगा और 2 टू दी पावर sin x का पावर पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर x log x टू द बेस e और माइनस ये हो जाएगा e टू दी पावर sin x log 2 टू दी बेस e, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, देयरफॉर dy बाई dx हो जाएगा आपका, इसमें चेन रूल लगा दीजिए, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा? x log x टू द बेस e के रिस्पेक्ट में, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x log x टू द बेस e को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है? और फिर माइनस यहां पर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर sin x log 2 इंटू log 2 टू द बेस e को हम लोग पहले डिफरेंशिएट करेंगे sin x इंटू log 2 टू द बेस e के रिस्पेक्ट में, और फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू log 2 टू दी बेस e को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हो गया dy बाई dx का वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, तो ये हो गया e टू दी पावर x log x टू द बेस e लिख सकते हैं। और यहाँ पर u इंटू v का फॉर्म हो गया, x log x है, तो ये आपका हो जाएगा u इंटू v पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा। और फिर इसको देखिए माइनस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, तो यहाँ पर x के जगह है sin x इंटू log 2, तो ये हो गया e टू दी पावर sin x इंटू log 2 टू दी बेस e। और यहाँ देखिए फिर यहाँ पर log 2 जो है तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये हो गया आपका log 2 टू दी बेस e और इनटू sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। क्लियर है? अब इसको जरा और एक टर्म आगे ले जाइए, तो ये हो गया, देखिए यहाँ पर ये जो पावर है यहाँ पर x log x है, तो ये जो पीछे मल्टीप्लाई है यहाँ जाके पावर हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो sin x log में पीछे मल्टीप्लाई है इधर जाके 2 का पावर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log x टू दी पावर x टू दी बेस e, और यहाँ देखिए क्या हो गया log x, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये हो गया आपका log x, और प्लस यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, x कट जाएगा, x इंटू 1 बाई x हो गया, तो x से कट गया, बच गया आपका 1, और प्लस इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, और ये हो जाएगा log 2 टू दी पावर sin x टू दी बेस e और इंटू cos x और इंटू log 2 टू दी बेस e लिख सकते हैं ना। अब देखिए जरा ये वाला वैल्यू हमने किसके लिए लिखा था, ये जो वैल्यू है ये आपको x टू दी पावर x के लिए लिखा था, तो यहां पर हो गया आपका x टू दी पावर x
और यहाँ देखिए इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर हाँ, और यहाँ माइनस था आपका तो माइनस हो गया। और ये देखिए इस वैल्यू को हमने किसके लिए लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वैल्यू सेम है ना, तो ये वैल्यू हमने किसके लिखा था, सेकंड वाले टर्म के लिए 2 टू द पावर साइन एक्स के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर साइन एक्स और इनटू ये हो गया आपका cos x और इनटू हो गया log 2 और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो देखिए तो आप सेकेंड मेथड से बनाएं, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट मेथड से बनाएं, ठीक है, दोनों का आंसर देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ पर फर्स्ट मेथड से आया dy बाई डी एक्स का वैल्यू x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2। और सेकेंड मेथड से भी आपका वैल्यू dy बाई डी एक्स का वही आया x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस है 2 टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, ठीक है ना। तो मेथड चाहे कोई भी अप्लाई करेंगे आंसर आपका वही आएगा। अब आपको कौन सा आसान लगता है, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, ठीक है। वैसे जनरली जो है सेकंड मेथड को ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत केयर रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और चेन रूल को अच्छे तरह से एक्सपेंड करके आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत कम समय में निकाल लेते हैं। जबकि जो पहला मेथड है वो इजी मेथड है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको जो आसान लगे, जिस मेथड से आप बनाना चाहते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना, आप जो है उसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत कम टाइम में बनाना हो, टाइम नहीं हो आपके पास, तो आप सेकंड मेथड यूज करेंगे। क्लियर है गाइस। और अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप पहला मेथड जो है यूज करेंगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है लगभग आपका क्वेश्चन बन जाएगा 11 तक तो सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन आपके अलग अलग हैं, ठीक है। 11 के बाद भी बनेगा आपसे, ठीक है ना। तो आपको पिछले 2 लेक्चर से मैं बराबर बोलते आ रहा हूं कि एक्सरसाइज 5.5 आप बनाइए। जो भी डाउट है अपना डाउट मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सके। सो गाइज एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्सरसाइज 5.5 के डाउट क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि जो डाउट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लूं। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो जाता है। और आज के लेक्चर को देखने के बाद जो मैंने होमवर्क दिया है इनफाइनाइट सीरीज के डेरिवेटिव पर, उसे कर लीजिएगा और एक्सरसाइज 5.5 को आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अपना डाउट क्वेश्चन मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग डिफरेंशिएशन में और आगे बढ़ सकें। ओके, सो गाइज इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। Thanks for watching. Keep in touch. Do like, share and subscribe.